नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे टेक्निकल हेल्पर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि 29 अगस्त 2018 का है, सेकंड शिफ्ट का। इससे पहले के सभी शिफ्टों को अपन पहले ही देख चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लेना अगर अभी तक नहीं देखे हो तो आज का हमारा पेपर होगा 29 अगस्त 2018 सेकंड शिफ्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बलों की विद्युत रेखाओं का एक गुण नहीं है? इनमें से विद्युत जो रेखाएं होती है उनका एक गुण नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा है, यह धनात्मक आवेश से आरंभ होती है। बी दे रखा है, यह ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। सी दे रखा है, बलों की रेखाएं समानांतर होती है। डी दे रखा है, बलों की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। ई दे रखा है, इनकी प्रवृत्ति लंबाई में सिकुड़ने की होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करके बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, बलों की विद्युत रेखाओं का एक गुण इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलों की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। यह है बलों की विद्युत रेखाओं का एक गुण नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, कम दूरी पर रखे गए दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेश क्या बनाते हैं? विद्युत आवेश, द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत फ्लक्स या विद्युत विभव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कम दूरी पर रखे गए दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेश क्या बनाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव। क्या बनाते हैं? विद्युत द्विध्रुव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? ओमिक चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ पर, तापमान पर, या इन सब पर? तो ओमिक चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताना है। तो दोस्तों, लंबाई पर भी करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करता है, पदार्थ पर भी करता है और तापमान पर भी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है ओमिक चालक का प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, वर्ग तरंग का रूप गुणक क्या होगा? वर्ग तरंग होती है, उसका रूप गुणांक क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, रूप गुणांक का, वर्ग तरंग का रूप गुणांक क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इकाई होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी ज्यात तरंग का शीर्ष गुणक क्या होगा? शीर्ष गुणांक ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शीर्ष गुणांक होगा 2। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा पार्श्व परिपथ का एक गुण है? इनमें से एक पार्श्व परिपथ का एक गुण कौन सा है? प्रत्येक ब्रांच को वोल्टेज भिन्न होता है, प्रत्येक ब्रांच की धारा समान होती है, धारा प्रतिबाधा पर निर्भर नहीं करती है, कुल धारा ब्रांच धाराओं के सदिश योग के बराबर होती है। ई दे रखा है, प्रत्येक ब्रांच के वोल्टेज और धारा के मध्य का कोण समान होता है। तो इनमें से कौन सा पार्श्व परिपथ का एक गुण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुल धारा ब्रांच धाराओं के सदिश योग के बराबर होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? निम्न में से किस पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध का मान न्यूनतम होगा? इनमें से किस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध का मान न्यूनतम होगा, अर्थात कम से कम होगा? एल्यूमिनियम का, चांदी का, लोहा का, तांबा का, या निकल का? तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदी का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा 5 किलो ओम 0.5 वाट प्रतिरोध की वोल्टेज रेटिंग क्या ज्ञात कीजिए? वोल्टेज रेटिंग ज्ञात करके बताना है, जबकि आपको दे रखा है प्रतिरोध दे रखा है और पावर दे रखी है। प्रतिरोध कितना दे रखा है? 5 किलो ओम, अर्थात 5 × 10⁻³ और पावर कितना दे रखा है? पावर दे रखा 0.5। तो फटाफट से हल करके बताइए। तो दोस्तों, वोल्टेज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? √P × R।
तो पी का मान कितना दे रखा है, पी का मान दे रखा 0.5 वाट। तो 0.5 गुणा प्रतिरोध कितना दे रखा, 5 किलो ओम, अर्थात 5000 ओम अंडर रूट में। जब इसको गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 वोल्टेज। जब इसको गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 वोल्टेज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा 10 घंटों के लिए 15 एम्पियर पर आवेशित बैटरी के लिए आपूर्ति की गई विद्युत की मात्रा क्या होगी। 10 घंटों के लिए 15 एम्पियर पर आवेशित बैटरी के लिए आपूर्ति की गई विद्युत की मात्रा क्या होगी। तो दोस्तों क्या होगा, आई इंटू टी, अर्थात धारा गुणा समय। तो धारा का मान कितना दे रखा है, धारा का मान दे रखा है 15 एम्पियर। क्या दे रखा है, 15 एम्पियर। टाइम किस में दे रखा है, घंटों में। तो इसको किस में करना है, इसको करना है सेकंड में। टाइम को किस में करना है, सेकंड में करना है। तो किससे गुणा करेंगे, 3600 से। इसको किससे गुणा करेंगे, 3600 से गुणा करेंगे। तो 15 गुणा 3600 करेंगे, क्या करेंगे, 15 गुणा 3600, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा 5,40,000 कूलम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है श्रेणी में संयोजित 37 ओम, 21 ओम और 52 ओम प्रतिरोधों का तुल्यांकी प्रतिरोध क्या होगा। तुल्यांकी प्रतिरोध ज्ञात करके बताना है, अर्थात आर टी ज्ञात करके बताना है। तो दोस्तों श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो आर टी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान कितना दे रखा है, 37 ओम, R2 का मान दे रखा है 21 और R3 का मान दे रखा है 52। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे 37 प्लस 21 प्लस 52 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 ओम। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है अर्धचालक में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्धचालक होता है सेमीकंडक्टर, उसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सेमीकंडक्टर में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा पासरव संयोजित 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम प्रतिरोधों का तुल्यांकीय प्रतिरोध क्या होगा। समानांतर में जुड़े हुए हैं तो उनका तुल्यांकीय प्रतिरोध क्या होगा, अर्थात आर टी क्या होगा। तो दोस्तों जब समानांतर में जुड़े हुए हैं तो फॉर्मूला कौन सा होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1 का मान दे रखा है 2 ओम, R2 का दे रखा है 4 ओम और R3 का दे रखा है 8 ओम। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, लघुत्तम 8, इसमें चला जाएगा 4 बार, प्लस इसमें चला जाएगा 2 बार, प्लस 8 में चला जाएगा 1 बार। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 प्लस 1 7। तो 7/8 हो गए। इसको उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/7। जब 8 में 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.14 ओम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है श्रेणी में संयोजित 3 संधारित्रों की कुल धारिता ज्ञात कीजिए यदि दिया गया है उनकी व्यक्तिगत धाराएं 20 माइक्रोफेरड, 100 माइक्रोफेरड व 50 माइक्रोफेरड है। तो फटाफट से इसको हल करके बताइए। जब श्रेणी में जुड़े हुए हैं, किसमें जुड़े हुए हैं, संधारित्र श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो इसका कुल धारिता ज्ञात करके बताना है। तो दोस्तों कुल धारिता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, सी टी बराबर, जब श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो C1 सॉरी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो C1 का मान दे रखा है 20 माइक्रोफेरड, C2 का मान दे रखा है 100 माइक्रोफेरड, C3 का मान दे रखा है 50 माइक्रोफेरड। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं, 1/20 प्लस 1/100 प्लस 1/50। जब लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम अधिक से अधिक लेंगे तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 100। इसमें चला जाएगा 5, इससे चला जाएगा 1 बार और इससे चला जाएगा 2 बार। तो इनको जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, 6 और 2 8। तो कितना आ जाएगा, 8/100। जब इसको उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100/8। कितना आ जाएगा, 100/8। तो इसमें भाग देंगे 100 में 8 का, तो राइट आंसर हो जाएगा 12.5 माइक्रो फेरड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन।
दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, खालिस्तान एक ऐसा विद्युत संयंत्र है जिसका इस्तेमाल प्रतिरोध घटाकर बढ़ाकर धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इनमें से एक ऐसा विद्युत यंत्र है जिसका उपयोग प्रतिरोध को घटा बढ़ाकर धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कौन सा है? मल्टीमीटर, बैटरी, वोल्टेज डिटेक्टर, रियोस्टेट या एमीटर। तो राइट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रियोस्टेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 6 वोल्टेज बैटरी के माध्यम से प्रवाहित प्रत्येक कूलम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? 6 वोल्टेज की बैटरी के माध्यम से प्रवाहित प्रत्येक कूलम्ब आवेश की को कितनी ऊर्जा दी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 9.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, लेखलांश सेल का ईएमएफ लगभग कितना होता है? लेखलांश सेल होता है, उसका ईएमएफ लगभग कितना होता है? 1 वोल्टेज, 1.5 वोल्टेज, 2 वोल्टेज, 2.5 वोल्टेज या 3 वोल्टेज। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि कितना होता है एक लेखलांश सेल का ईएमएफ लगभग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 वोल्टेज होता है। शोषक सेल के बराबर ही होता है लेखलांश सेल का ईएमएफ भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रति चुंबकीय पदार्थ है? इनमें से कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो प्रति चुंबकीय पदार्थ है? सोना, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, लोहा या निकल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। ये क्या है? प्रति चुंबकीय पदार्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रिक एसिड का, सोडियम एसीटेट का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लेड एसिड बैटरी होती है, सीसा अम्ल बैटरी, उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, शुद्ध प्रतिरोधी भार के वोल्टेज और धारा के मध्य का फेज कोण क्या होगा? शुद्ध प्रतिरोधी भार के वोल्टेज और धारा के मध्य का फेज कोण क्या होगा? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 270 डिग्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। शुद्ध प्रतिरोधी भार में क्या होता है? वोल्टेज और भार के मध्य का कोण 0 होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक दीवार घड़ी की बैटरी 6 वोल्टेज पर चलती है और इसे अलार्म बजाते समय 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करनी पड़ती है, तो आवश्यक शक्ति क्या होगी? पावर ज्ञात करके बताना है। तो फटाफट से बताइए आवश्यक शक्ति क्या होगी जब वो है 6 वोल्टेज पर चलती है और अलार्म बजाते समय 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करनी पड़ती है। तो दोस्तों पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? वी इंटू आई। क्या होगा? वी इंटू आई, अर्थात तो वोल्टेज गुणा धारा। तो वोल्टेज कितना दे रखा? वोल्टेज दे रखा 6 वोल्टेज गुणा धारा कितनी दे रखी है? 0.2। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.2 वाट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, 50 हर्ट्ज की आपूर्ति आवृत्ति युक्त 0.5 हेनरी प्रेरण वाली एक परिनलिका क्वाइल का प्रेरकीय प्रतिघात क्या होगा? एक्सएल ज्ञात करके बताना है। तो फटाफट से एक्सएल ज्ञात करके बता दीजिए क्या होगा जब फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज और इंडक्टेंस दे रखा है 0.5 हेनरी। तो फटाफट से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों एक्सएल ज्ञात कर इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? 2πfl। क्या होगा? 2πfl। तो 2 गुणा 3.14, पाई का मान कितना हो गया? 3.14 गुणा एफ का मान कितना हो गया? 50 हर्ट्ज। एल का मान कितना है? 0.5। तो इसको हल कर लेंगे, क्या कर लेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 0.5 है तो ये 0 कट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, यह बचेगा कितना? 5 दूना 10। ये पॉइंट भी इधर से यहाँ हट जाएगा तो 31.4 गुणा 5।
क्या बच जाएगा, 31.4 गुणा 5। जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 157 ओम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 157 ओम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, खालिस्तान को जोड़कर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। आर्सेनिक को, बोरोन को, एल्यूमिनियम को, गैलियम को, या इन सब को। तो किसको जोड़कर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक को जोड़कर एन टाइप अर्धचालक बनाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर में कम से कम खालिस्तान फेज शिफ्ट नेटवर्क होते हैं, 1 2 3 4 या 5। तो राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर में कम से कम क्या होता है, 3 फेज शिफ्ट नेटवर्क होते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 फेज शिफ्ट नेटवर्क होते हैं। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, हॉट वायर मीटर खालिस्तान को मापता है, किसको मापता है? प्रारंभिक मान को, अधिकतम मान को, औसत मान को, आरएमएस मान को, या इनमें से कोई नहीं। तो हॉट वायर मीटर होता है वह किसको मापता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आरएमएस मान को मापता है। किसको मापता है? आरएमएस मान को, जिसे प्रभावी मान भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, 20 ओम प्रतिरोध का एक इलेक्ट्रिक आयरन 5 एम्पियर करंट लेता है। 30 सेकंड में उत्पन्न ताप की गणना कीजिए। 30 सेकंड में उत्पन्न ताप की गणना करना है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, आई का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। कौन सा सूत्र लगेगा, आई का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आई का स्क्वायर, आई का मान कितना दे रखा है, 5 एम्पियर, तो 5 गुणा 5। आर का मान दे रखा है कितना, 20 ओम, तो 20 गुणा 30 सेकेंड। टी कितना दे रखा है, 30। तो जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब इसको 25 25 गुणा 20 गुणा 30 करेंगे, तो जब इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका राइट आंसर 15,000 जूल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, सोलर सेल खालिस्तान को बना होता है, किसका बना होता है सोलर सेल? सिलिकॉन का, टाइटेनियम का, मैग्नीशियम का, टेफ्लॉन का, या एल्यूमिनियम का। तो सोलर सेल होता है वह किसका बना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है, सिलिकॉन का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, फिलामेंट लैंप आमतौर पर किसके पावर फैक्टर पर काम करता है? किस पावर फैक्टर पर काम करता है? 0.5 लीडिंग पर, 0.5 लैगिंग पर, 1 पर, 0.8 लैगिंग पर, या 0.8 लीडिंग पर। तो एक फिलामेंट लैंप होता है वो आमतौर पर किस पावर फैक्टर पर काम करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एकक पर, अर्थात इकाई पर काम करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, चुंबकीय पारगम्यता को किस संकेत से दर्शाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, म्यू से। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लेबोरेटरी में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला सिग्नल जनरेटर खालिस्तान ओसिलेटर है। वेन ब्रिज, हार्टली, क्रिस्टल, फेज शिफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेबोरेटरी में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला सिंगल जनरेटर वेन ब्रिज ओसिलेटर है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, उस सर्किट का कुल करंट और प्रतिरोध क्या है जिसके 3 किलो ओम, 6 किलो ओम और 6 किलो ओम के 3 रजिस्टरों को 30 वोल्टेज सप्लाई के साथ सीरीज में जोड़ा गया है? तो आपको कुल करंट बताना है और प्रतिरोध बताना है। कुल करंट व कुल प्रतिरोध बताना है जो कि सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो सीरीज में प्रतिरोध क्या होता है, पहले सबसे पहले प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो प्रतिरोध क्या होता है, आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3।
R1 का मान दे रखा है 3, R2 का 6 और R3 का 6। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 किलो ओम। कितना हो जाएगा 15 किलो ओम। और वोल्टेज दे रखा 30 वोल्टेज। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, अपन को कुल करंट ज्ञात करना है। ये तो 15 वोल्टेज 15 किलो ओम आ गया। आर का मान कितना आ गया, आर का मान हो गया, आर बराबर यहाँ लिख लेते हैं, आर टी बराबर 15 किलो ओम। अब बात करते हैं कुल करंट की। आई का आई ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, वी बटे आर। वी का मान कितना दे रखा है, वी का मान दे रखा है 30 वोल्टेज। तो 30 बटे आर टी कितना दे रखा है, आर टी दे रखा है 15 किलो ओम। 15 गुणा 10⁻3। तो जब किलो नीचे दे रखा है तो इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, 10⁻³ हो जाएगा। यहाँ से हट जाएगा, ये चला जाएगा 2 बार, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 10⁻3। कितना हो जाएगा 2 गुणा 10⁻3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 मिली एम्पियर। क्या हो जाएगा, ये है 2 मिली एम्पियर। तो 2 मिली एम्पियर तो धारा हो गई, और 15 किलो वोल्ट, सॉरी 15 किलो ओम क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, फ्लक्स का 1 वेबर बल की खालिस्तान चुंबकीय लाइनों के बराबर होता है। कितनी लाइनों के बराबर होता है फ्लक्स का 1 वेबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8 या 10⁻9। तो बल की चुंबकीय कितनी लाइनों के बराबर होता है 1 वेबर। 1 वेबर बराबर कितनी होती है, कितनी लाइनें होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 10⁸ लाइनों के बराबर होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सरज टैंक खालिस्तान की सुरक्षा के लिए होता है। डैम की सुरक्षा के लिए, स्पिलवेज के लिए, पेन स्टॉक के लिए, हेड वर्कर्स के लिए, कंट्रोल गेट के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरज टैंक होता है वह पेन स्टॉक के सुरक्षा के लिए होता है। किसकी सुरक्षा के लिए होता है, पेन स्टॉक की सुरक्षा के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, 120 वोल्टेज और 12 एम्पियर के एक 60 साइकिल वाले ऐसे सर्किट में खालिस्तान का ट्रू पावर वैल्यू होता है। ट्रू पावर वैल्यू ज्ञात करना है। तो दोस्तों ट्रू पावर वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 120 गुणा 12/2 करेंगे। क्या करेंगे, 120 गुणा 12/2 कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 720 वाट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी चुंबकीय सर्किट में चुंबकीय विभव को खालिस्तान के संदर्भ में मापा जा सकता है। चुंबकीय सर्किट में चुंबकीय विभव को किसके संदर्भ में मापा जा सकता है, एमएमएफ, ईएमएफ, फैराडे, कूलम्ब या गॉस। राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटोमोटिव फोर्स में। किसमें के संदर्भ में मापा जाता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स के संदर्भ में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक साइनसोइडल करंट का फॉर्म फैक्टर 1 है। अगर करंट का औसत मान 20 एम्पियर है तो करंट का आरएमएस मान क्या होगा। अगर करंट का फॉर्म फैक्टर 1 है तो करंट का औसत मान 20 एम्पियर है, तो करंट का आरएमएस मान क्या होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, 20 गुणा 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 एम्पियर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 एम्पियर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा मापक उपकरण चुंबकीय फील्ड की शक्ति को मापता है। इनमें से कौन सा मापक उपकरण है जो चुंबकीय फील्ड की शक्ति को मापता है, गैल्वेनोमीटर, ओम मीटर, क्लैंप मीटर, वाट मीटर या गॉस मीटर। तो राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों चुंबकीय फील्ड की शक्ति को मापता है गॉस मीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का वह गुण जो करंट के प्रवाह का विरोध करता है वह क्या कहलाता है, चालकता, विमुक्ता, प्रतिरोध, प्रवेशकता या लचीलापन। तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जो करंट के प्रवाह का विरोध करता है वह क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी सर्किट में 20 ओम का रेजिस्टर 0.5 एम्पियर का करंट प्रवाहित करता है, तो पूरे रजिस्टर में वोल्टेज क्या होगा। वोल्टेज ज्ञात करके बताना है, जिसमें प्रतिरोध दे रखा है और धारा दे रखा है। तो वोल्टेज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, आई इंटू आर। आर अर्थात धारा गुणा प्रतिरोध। तो धारा का मान कितना दे रखा है 20, गुणा प्रतिरोध कितना दे रखा है 0.5 एम्पियर। तो जब इसको गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 10 वोल्टेज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बीच की उंगली किसको दर्शाती है। बीच की उंगली होती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में, वह किसको दर्शाती है। वोल्टेज को, कंडक्टर से होकर प्रवाहित होने वाले करंट की दिशा को, चुंबकीय फील्ड को, या बल की दिशा को, या प्रतिरोध को। तो किसको दर्शाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बीच की उंगली है हमेशा कंडक्टर से होकर प्रवाहित होने वाले करंट की दिशा को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, कंडक्टर से प्रवाहित होकर होने वाली करंट की दिशा को दर्शाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, सीरीज में जुड़े 3 कैपेसिटरों के लिए कुल धारिता का पता लगाए जहां उनकी अलग अलग धारिताएं 12 माइक्रोफेरड, 13 माइक्रोफेरड और 25 माइक्रोफेरड है। तो दोस्तों यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ समानांतर दे रखा है। क्या दे रखा है, क्वेश्चन गलत है। यहाँ समानांतर में जुड़े 3 कैपेसिटरों के लिए कुल धारिता का पता लगाए जहां उनकी अलग अलग धारिताएं हैं। तो इनको क्या करना है, समानांतर में क्या होता है, जुड़ता है। क्या होता है, सी टी बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इनको जोड़ना है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50 माइक्रोफेरड, अर्थात 12 गुणा 13 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 25 को करेंगे तो इनको तीनों को प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 50 माइक्रोफेरड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ मिसप्रिंट, यहाँ गलत है, यहाँ समानांतर दे रखा है, यह क्या है समानांतर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, सिंगल फेज एसी सर्किट में पावर को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो सिंगल फेज एसी सर्किट में पावर को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा V इंटू आई कोस फाई। क्या होगा, वोल्टेज गुणा धारा गुणा पावर फैक्टर। क्या होगा, वोल्टेज गुणा धारा गुणा पावर फैक्टर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक बिना फिल्टर के रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट क्या होगा। शुद्ध एसी, स्थिर डीसी, कंपाइमान एसी, कंपाइमान डीसी या शून्य। तो बिना फिल्टर के रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट कैसा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपाइमान डीसी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है वायर के 150 टर्न कॉइल में मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या है जिससे होकर 2 एम्पियर करंट प्रवाहित होता है। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स ज्ञात करना है, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, टर्नों की संख्या गुणा धारा। क्या करेंगे, टर्नों की संख्या गुणा धारा। तो 150 गुणा 2 को करेंगे, क्या करेंगे 150 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 एम्पियर टर्न। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 100 एम्पियर टर्न। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रोलाइट का खालिस्तान बैटरी चार्ज होने की स्थिति को दर्शाता है। रंग, द्रव्यमान, गाढ़ापन, विशिष्ट गुरुत्व या तापमान। तो इलेक्ट्रोलाइट का कौन खालिस्तान बैटरी चार्ज होने की स्थिति को दर्शाता है, कौन दर्शाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व बैटरी चार्ज होने की स्थिति को दर्शाता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा पूरे रजिस्टर में विभवांतर का पता लगाए जब 5 ओम के रजिस्टर में प्रति सेकंड 125 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है, 125 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो 5 ओम का रजिस्टर दे रखा है, वोल्टेज ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विभवांतर। तो दोस्तों क्या करेंगे 125 में 5 का भाग देंगे। क्या देंगे, 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 25 वोल्टेज। कितना होगा 125 में 5 का भाग देंगे तो 25 वोल्टेज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा कुंडल के वोल्टेज की गणना करें
जिसमें 160 ओम की बाधा है और कुंडल के माध्यम से धारा प्रवाह 4 एम्पियर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वोल्टेज की गणना करना है। क्या करना है? वोल्टेज की गणना करना है। तो दोस्तों इसके लिए क्या होगा? वोल्टेज ज्ञात करने के लिए I इंटू आर अर्थात धारा गुणा प्रतिरोध। तो धारा का मान दे रखा है 4 एम्पियर, तो 4 गुणा प्रतिरोध कितना दे रखा है? 160 एम ओम। तो 160 को जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 640 वोल्टेज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 640 वोल्टेज। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक इलेक्ट्रिक मोटर की शक्ति निर्धारित करें जो 220 वोल्टेज लाइन से 5 एम्पियर लेता है। एक इसकी शक्ति पावर ज्ञात करना है जिसमें 220 वोल्टेज है और 5 एम्पियर की धारा है। तो वोल्टेज गुणा धारा, पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? V इंटू आई अर्थात वोल्टेज गुणा धारा। तो वोल्टेज का मान कितना दे रखा है? 220 वोल्टेज गुणा धारा का मान दे रखा है 5। तो 220 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1100। कितना आ जाएगा? 1100 वाट। तो राइट आंसर क्या होगा? 1100 वाट पावर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिक मोटर की शक्ति कितनी होगी? 1100 वाट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक साइनोसॉइडल क्वाइल की प्रतिबाधा पाए जिसमें 30 ओम का प्रतिरोध होता है और 40 ओम की अपरिवर्तनीय प्रतिक्रिया होती है। तो क्या ज्ञात करना है? इम्पीडेंस ज्ञात करके बताना है क्वाइल का। तो इम्पीडेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर अंडर में। तो 40 गुणा 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1600। कितना आ जाएगा? 1600 प्लस 30 गुणा 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 900 अंडर रूड। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2500। 1600 प्लस 900 कितना हो गया? 2500। जब इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 50 गुणा 50। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। कितना आ जाएगा? 50। तो राइट आंसर क्या होगा? 50 ओम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, खालिस्तान एक उपकरण है जो ऐसी विद्युत मोटरों के साथ अस्थायी रूप से लोड और टॉर्क को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। टेकोमीटर, क्लैंप मीटर, शाफ्ट स्टार्टर, पोटेंशियोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो एक उपकरण है जो ऐसी विद्युत मोटरों के साथ अस्थायी रूप से लोड और टॉर्क को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्ट स्टार्टर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक संभावित अंतर 12 वोल्टेज के साथ दो बिंदुओं पर 2 कूलम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम कर सकता है? कितना काम कर सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इंटू वी। सी का मान कितना दे रखा है? सी का मान दे रखा है 2 गुणा वी का मान दे रखा है 12। तो सी इंटू वी अर्थात ई बराबर क्या होगा? सी इंटू वी। तो 12 दूना 24 कितना हो जाएगा? 24 जूल। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।